अच्छा जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 2 है, जो 3 डेज का हम फ्री कोर्स पढ़ रहे हैं। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से चीजें पढ़ी, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। और मजीद हम लिक्विडिटी को थोड़ा सा और एलेबोरेट जो है वो आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में थोड़ा सा हम लिक्विडिटी को मजीद पढ़ लें, क्योंकि मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मैं वैल्यू देता हूँ वो लिक्विडिटी को देता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी रीजन मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मार्केट बेसिकली हंट ही लिक्विडिटी को करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि जी मार्केट बाय साइड जा रही है तो कहां तक जाएगी, तो वो जो उसकी मंजिल है आखिरी, वो कैसे आप निकाल सकते हो? वो आप लिक्विडिटी की मदद से निकाल सकते हो। अगर आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे लास्ट मार्केट की लिक्विडिटी है, मार्केट उसको टारगेट करेगी। तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो आप पूरी डायरेक्शनल जो मूव है ना मार्केट की वो ले सकते हो, और उसमें बड़ी बड़ी मूव आपको मिल सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ना सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में बल्कि स्कैल्पिंग में भी ये आपके बड़े काम आती है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 7 and 21 DEMA, और उसको हम पढ़ते हैं, प्लस लिक्विडिटी भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और एक और चीज है, आप सबको मालूम होगा, आप यूट्यूब चैनल अगर हमारा देखते हैं तो एक बॉट हमने बनाया है, उसके हवाले से भी हम लोगों को गाइड करेंगे आज ही की क्लास में इंशाल्लाह, कि अगर आपके पास बॉट होता है तो उससे आप स्कैल्पिंग जो है वो अपनी 10x किस तरह से बेटर कर सकते हो। बड़े सारे लोगों का एक प्रॉब्लम है, पहले मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लूं फिर हम इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है, आप में से बहुत सारे हमारे भाई और हमारी बहनें ऐसी होंगी यकीनन, या हमारे भाई ऐसे होंगे जिनको मार्केट स्ट्रक्चर भी समझ आ रहा है। अब सबसे पहले हम लिक्विडिटी को डिस्कस करते हैं, फिर हम डीईएमए को भी डिस्कस करेंगे। कल हमने मार्केट स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेटेजी पढ़ाई थी उसमें भी लिक्विडिटी को डिस्कस किया था, और आज जब डीईएमए वाली हम स्ट्रेटेजी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको समझ आएगा कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे भाई जो है वो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं और उनको नहीं समझ आता कि स्कैल्पिंग के लिए जो अच्छा टाइम है वो कौन सा है, यानी परफेक्ट टाइम फ्रेम उनको नहीं समझ आता कि वो किस में ट्रेड करे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कल की क्लास में भी मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आपका जो टॉपिक है वो स्कैल्पिंग है, ठीक है, जब भी आपने स्कैल्पिंग करनी है तो सबसे पहली चीज है ना जो मेरे भाई, वो आपका टाइम फ्रेम का जो बायस है ना वो बिल्कुल क्लियर हो। मतलब आपको ये मालूम हो कि एग्जैक्ट किस टाइम फ्रेम में मुझे काम करना है। मेरी तरफ से जो जो रिकमेंड है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करें। अगर तो आप अभी बिगनर हो, बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं समझ आती, स्ट्रक्चर की अभी इतनी समझ नहीं है, तो भाई आप M5 में काम करो। ठीक है, M5 अच्छा टाइम फ्रेम है। बट अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे आ गए हो, मतलब थोड़े सीनियर हो गए हो आसान लफ्जों में, तो फिर आप जो है वो काम कर सकते हो M1 पे भी। लेकिन M15 अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा डीईएमए वाली स्ट्रेटेजी में। उसकी रीजन ये है कि M15 के ऊपर जो है ना वो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा। तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है, जो मेन हमारा फोकस होता है वो स्टॉप लॉस पर है, कि जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना होने के उतने ज्यादा चांसेस हैं अगर एसएल हिट हो गया। और अगर टीपी मिल जाएगा तो एसएल छोटा होगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ा बेहतरीन मेंटेन हो जाएगा। ठीक हो गया। और इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी M1 में या M5 में क्या रूल्स हैं, किस तरह हमें एंट्री लेनी। जब भी आप मार्केट को देखेंगे तो सबसे पहली चीज, जिस तरह हमने पहले भी किया, कि ट्रेंड को आपको पता होना चाहिए, कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो बहुत जरूरी। ठीक है जी, सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे कि भाई हमें ये मालूम हो कि जो ट्रेंड है वो कौन सा है, क्या बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर हमें मालूम ही नहीं हो, मार्केट तेजी से गिर रही है और हम बेवकूफों की तरह बाय करते जा रहे हैं, क्यों भाई? जब मार्केट गिर रही है तो हम बाय नहीं करेंगे ना, हम सेल करेंगे। और जब मार्केट बाय जा रही है तो हम सेल नहीं करेंगे भाई, हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो दोनों चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहली चीज है ट्रेंड। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होगा अभी हम आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने जब भी 5 मिनट में या 1 मिनट में ट्रेड फाइंड करनी है तो उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है जी आपने लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, सो हम बल्कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कह देते हैं, बट स्ट्रॉन्ग से बेहतर है लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लो तो नहीं ढूंढना, तो लिक्विडिटी एरिया को आपको मार्क करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पर प्रॉपर लिख देते हैं जी, मार्क लिक्विडिटी एरिया। ये हो गया जी हमारा लिक्विडिटी एरिया, हमने मार्क भी कर लिया। तीसरे नंबर पर अब हमें वेट करना है कि जो हमारा लिक्विडिटी एरिया है मार्केट उसको ब्रेक कर दे डाउन साइड पर। ठीक है, यानी कल भी मैंने आपको ये समझाया था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आपका
मतलब स्ट्रांग लो होता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हमारा जो मॉडल है एसबीसी, हम कहते हैं भाईजान ट्रेड लेनी ही नहीं है उस वक्त तक जब तक हमारा लिक्विडिटी एरिया मार्केट ब्रेक नहीं कर, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, ब्रेक हो गया कोई बात नहीं, बेहतरीन है, फिर हम एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ये चीज क्लियर हमने कर ली, इंड्यूसमेंट भी आ गई। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इंडिकेटर लगाना है, और इंडिकेटर में क्या है जी, 7 and 21 DEMA, ये दो मूविंग एवरेज आप लगाएंगे। जैसे ही वहां क्रॉसओवर होगा देन आप एंटर, लेकिन एंटर होने से पहले ये तीन चीजें आपकी बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन तीन चीजों को इग्नोर करते हो, या इन तीनों में से किसी एक को भी इग्नोर करके और चौथी पे डायरेक्ट शिफ्ट हो गए कि जी मुझे तो बस ये ईएमए का क्रॉसओवर मिल रहा है, सारी जिंदगी लगे रहे, आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा, आप लॉस में ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले लाइन पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ कि इस बेस के ऊपर आपको बहुत सारी ट्रेड्स भी मिल जाएंगी। ये देखें, सपोज मार्केट इस तरीके से बाय जाए। अब सबसे पहला, तो जो हम H1 में ढूंढते हैं, जिस तरीके से आप लिक्विडिटी एरिया मार्क करते हो, तो एक तो तरीका ये है जी, बड़ा सिंपल, इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं क्योंकि एक दो और भी एग्जांपल्स हैं लिक्विडिटी। ये जी, इस तरीके से हमने रीसेंट बीओएस निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लो। अब उसके बाद आपको बाकी सिस्टम समझ आ जाएगा कि भाई ठीक है, जब मार्केट इसके करीब आती है और यहाँ पे बाय के ट्रैप बनाए, लेकिन हमें ट्रेड कब करनी है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर यहां पर हमें क्रॉसओवर मिलेगा, देन हम एंट्री लेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट टीपी होगा हमारा, वो ये नियरेस्ट जो भी स्विंग होगा, लिक्विडिटी लेवल होगा, बस हम पहला टीपी यहाँ पे ले लेंगे। अगर ये मार्केट ने हमें टीपी दे दिया, और उसके बाद फिर जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं बाय साइड के, वो हम टीपी बना लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा टीपी हो जाता है, और इस जगह पर हम एंटर हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉसओवर के बाद एंटर आफ्टर क्रॉसओवर, ये हमारा एक सिंपल सा ट्रेडिंग का मॉडल बन गया, इस पर हम एंटर होंगे। ठीक है, इसकी हम पिक्चर भी ले लेते हैं ताकि हम आपको बाद में ग्रुप में सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी सी हमने चेंजिंग की, एक एक मॉडल तो ये बड़ा सिंपल सा है, वो चेंजिंग हमने क्या की है भाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जरूरी नहीं है कि ट्रेंड इसी तरह से चल रहा हो जैसा मैंने बनाया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट जो है ना, सम टाइम इस तरह से रेंज में होती है, ये इस तरीके से चल रही होती है। अब इसमें हम कहां पे एंट्री लेते हैं, या हम लिक्विडिटी एरिया कैसे मार्क करेंगे? सरकार, सबसे आसान तरीका, जब भी आपको इस तरीके से इक्वल लोज या इक्वल हाईज नजर आए, तो उसका सबसे इजीएस्ट तरीका जो है ना भाई, वो ये होता है, आप अगर इक्वल लोज को फाइंड कर रहे हो, सपोज करते हैं कि जी मार्केट जो है ना वो अभी यहीं पर है, मार्केट इमेजिन करते हैं यहां पर है, तो यहां खड़ी है। अब हमें नहीं समझ आ रहा भाई मार्केट किस तरफ जाएगी, तो अगर मार्केट को देखें तो ज्यादा रुझान हमें लग रहा है कि यार मार्केट पॉसिबल नीचे आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इन सारे लोज का लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, हम उसको पकड़ लेंगे। जैसे ये लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, या हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते, सपोज ये क्लियर होगा कि भाई ये लोवेस्ट पॉइंट है, हम इसको बस इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब ये लोवेस्ट पॉइंट पर या विक होगी या कैंडल की बॉडी होगी, तो दोनों में से कुछ भी हो, बट मार्क हमने क्या करना है जी, लोवेस्ट पॉइंट ही मार्क करना है, बस ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अब जैसी लोवेस्ट पॉइंट मार्क हो गया, इसका मतलब क्या जी, आपने क्या मार्क कर लिया है, आपने लिक्विडिटी मार्क कर ली। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, यहां पर कोई क्रॉसओवर मिलेगा हमें, देन अगेन हम एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और टारगेट किसको करेंगे, जो भी नियरेस्ट हमारा स्विंग हाई होगा उसको हम टारगेट करते हैं। ठीक है जी, यहां पे हमारी एंट्री, और यहां पे हमारा टीपी, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा रॉकेट साइंस में हम नहीं जाते। ये दोनों मॉडल्स ट्रेड के अगर आपने प्रैक्टिस किए, तो बिलीव करें, आपको स्कैल्पिंग में इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ट्रेड्स मिल जाएंगे, जबरदस्त ट्रेड मिलेंगी। अच्छा, अब कोई पूछे जी सर कितनी ट्रेड्स मिल जाएंगी, भाई अगर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाए, एक अच्छी ट्रेड, तो मैं समझता हूं कि आपको उसके बाद ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा नहीं बनता, कम ट्रेड करने से ज्यादा पैसा बनता। उसकी रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जी हम सिस्टम पे आए, हमने पहली ट्रेड की, जो हमारा प्रॉफिट हो गया, टीपी हिट हो गया, हम में अब जो कि वो लालच आ जाता है, ग्रीडी हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं जी आज तो मेरा दिन अच्छा है, आज तो बस ये मार्केट बस मेरी समझ आ गई
गई, अब तो मैं प्रो हो गया हूँ एक दो टीपी हिट करवा के। और फिर जी जब तक सारा पैसा लॉस नहीं कर देते और उसके अलावा अपनी इक्विटी को और तबाह नहीं कर देते तब तक हम उठ के नहीं जाते। तो प्रोफेशनल और बिगिनर ट्रेडर दोनों में फर्क ये है भाई कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना उसके पास टारगेट्स होते हैं, उसको ये मालूम है कि जी मुझे एक दिन में मैक्सिमम कितना पैसा बनाना है और मैक्सिमम कितना पैसा गंवाना है। ये भी प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि यार अगर मैक्सिमम इतना लॉस हो गया देन आज के लिए इनफ है, अब कल ट्रेड करेंगे। और ये भी उनको पता है कि जी आज का मेरा इतने परसेंट का टारगेट हिट हो गया, बस बात खत्म, अब मुझे और ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, अब मैं कल देखूंगा कोई ट्रेड का सेटअप बनेगा। तो आपको भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अपनी ट्रेडिंग की जो आपका ये जो करियर आप बनाना चाहते हो उसमें ये डिसिप्लिन ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो मेरे भाई कामयाब हो, नहीं ऐड करोगे रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, फोमो ट्रेडिंग करोगे। अब फोमो ट्रेडिंग से मुराद क्या है, बहुत सारे लोगों ने तो मे बी यहाँ पे जो है वो बाय कर लिया, उनको लग रहा होगा जी यहाँ से क्रॉसओवर हो गया है, ये हमारा टीपी है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी उसके बाद ऐसे लिट कर देगी। अब जब ऐसे लिट हो जाएगा उनको लगेगा जी अब तो बस मार्केट तेजी से सेल आ रही है, वो यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट यहाँ से दोबारा बाय चली जाएगी। ये कमेंट कीजिएगा ये कितने लोगों के साथ होता है ग्रुप में। कल भी माशाल्लाह बड़े अच्छे भाइयों ने कमेंट्स किए थे, तो आज भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ट्रैप कितने लोगों के साथ होता है ये जरा जो है वो जिक्र कीजिएगा कि ये जो फोमो वाला मसला है ये कितने लोगों के साथ है और इस ट्रैप में कितने लोग फंसते हैं, या अगर किसी का कोई अकाउंट वॉश आउट हुआ हो इस मसले में तो वो भी बताइए। ठीक है जी। अब हम आपका टाइम जो है वो चार्ट के ऊपर मतलब आपको लेके चलते हैं, आपका टाइम और मजीद लाइन पे हमने जो है वो लगाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये जी आपके सामने चार्ट है मार्केट का। ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखें ये एक सेल की पूरी वेव आई है। ठीक है। उस वेव से पहले अगर आप गौर करो तो भाई मार्केट तो रेंज में थी ना। अब हम देखते हैं कि जी क्या हम इस रेंज में सेल या बाय इनकी को ट्रेड ले सकते थे या नहीं, बस सिंपल हमने ये देखना है। अब ये सारी रेंज को अगर आप नोटिस करें, इस पूरी रेंज को, इसमें मुझे पूरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपको बहुत सारी ट्रेड्स नजर आ रही हूँ। ठीक है। कैसे नजर आ रही होंगी भाई, एक हम निकाल के दे देते हैं आपको। अब आप जरा अगर इस एरिया में देखें, मार्केट यहां रेंज कर रही है। ठीक है। इस जगह पे अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है, आपने यकीनन देखी होंगी, कि जो इक्वल लोज होते हैं या जो इक्वल हाईज होते हैं ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, मार्केट इनको लाजमी ग्रैब करती है, लाजमी, मार्केट कभी भी नहीं छोड़ती, हमेशा लेती। ठीक है। अच्छा अब आपको मैं एक चीज दिखाऊं। सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई मार्केट इस तरीके से गिर रही थी और अचानक तेजी से बाहर चली गई और ये इसने इक्वल लोज बना दिया, हमें नजर आ गया कि भाई ये डाउन साइड की लिक्विडिटी तो पड़ी है। अब जब मार्केट ऊपर चलेगी तो यहां पर तो अपसाइड की भी लिक्विडिटी पड़ी थी, यानी ऊपर भी लिक्विडिटी थी नीचे भी। तो सपोज हमने अगर यहाँ पे ये अपसाइड की लिक्विडिटी का ये हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया होता कि भाई ये भी लो हाई है, ये यहां पर भी इक्वल हाईज है और ये भी हाई है, तो हमने हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया। जैसे ही मार्केट ने देखें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेक किया। अब इस तरह की जो कैंडल है जब भी हमारे रिटेलर भाई देखेंगे तो मे भी उनको ये लगेगा कि जी मार्केट तो बाय जाएगी, मार्केट सेल नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट के फौरन बाद देखें जी रीटेस्ट भी हुआ है और मार्केट फिर ऊपर जा रही है, तो ये कंफर्म कर देता है रिटेलर्स को कि नहीं जी मार्केट तो बस बाय जाएगी। अब जब इस तरह हमारा ये काम हो गया, यानी हमने ट्रेंड देख लिया पहले तो। ठीक है। ट्रेंड क्या था जी, यहां से हम देख रहे हैं कि मार्केट गिरती हुई आ रही है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के अंदर हमें समझ आ गया कि भाई ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी हमने मार्क कर लिया। तीसरे नंबर पे हमें इंड्यूसमेंट भी समझ आ गई कि भाई मार्केट चाहती है यहाँ पे बाय करें। अब ट्रेंड सेल का है, मार्केट क्यों चाह रही है जी आप बाय करो, उसकी रीजन है मार्केट आपको ट्रैप कर रही है। और ये दो सिर्फ फंडेड कैंडल है। फंडेड कैंडल से मुराद क्या होता है कि जब भी मार्केट इस तरीके से छोटी मोटी कैंडलें बना रही हो तो स्मार्ट मनी लोगों को इंड्यूस करने के लिए कुछ खास तरह की कैंडल्स बनाता है। मैं अभी आगे भी आपको मिसाल दिखाऊंगा उसकी। जैसे ही लोग उस कैंडल पे ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद पे मार्केट अच्छी खासी सेल में चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा तो यहां से अगर सपोज आपको जो समझ आ गया इंड्यूसमेंट, तो अब आपने भाई इंडिकेटर के सेक्शन पे आना है। यहां पर आप लिखें या तो डबल ईएमए या फिर आप लिखें DEMA। ठीक है। दोनों में एक ही बात है, तो आप इस पे 2 मरतबा क्लिक कर लें, ये 2 बार इंडिकेटर आपका अप्लाई हो जाएगा। पहली दफा वाले जो हमारा इंडिकेटर जो नंबर 1 है इसको हम 7 के ऊपर यानी कि इसकी लेंथ रखेंगे। 7 इसकी लेंथ है और स्टाइल में जाके इसका कलर वगैरह आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। हमने ब्लू किया और लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है। और ओके कर दिया।
जो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी मैं बता दूं। जो 7 EMA होती है, हम इसको फास्ट मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि जाहिर है इसका नंबर छोटा है। और जो सेकंड वाली EMA है, इसको हम कहते हैं स्लो मूविंग एवरेज, क्योंकि इसको हम नंबर देते हैं 21 का। और स्टाइल में जाके बाकी चीजें हमारी ऑलरेडी सेट है, हम बस इसका कलर चेंज करते हैं, लाइन की थिकनेस भी पहले से मोटी है। तो ये बस हमने सेटिंग कर दी। अब मेरे भाई, आपने ऑलरेडी पूरा सेटअप पकड़ लिया, आपको डाउन ट्रेंड भी मिल गया, आपको लिक्विडिटी भी मिल गई, आपको इंड्यूसमेंट भी मिल गई। अब सिर्फ क्रॉसओवर बाकी है। तो यार क्रॉसओवर देखो कहां पर हो रहा है भाई, यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, इस जगह पर। ठीक है। अब सपोज ये कैंडल आपकी इधर बंद हुई, आपने यहाँ पे एंट्री लगानी थी, ये आपका स्टॉप लॉस था। अब हम यहाँ पे आपको शॉर्ट एक एंट्री जो है उसको बना के दिखा देते हैं कि जी यहाँ पर सपोज अगर हमने एंट्री लगाई होती और ये अगर हमारा एसएल होता, तो भाई $3 का एसएल है। तो अभी हमने कहा कि भाई जो डाउन साइड की लिक्विडिटी मार्केट उसको टारगेट करेगी ना। तो प्रॉपर अगर बिल्कुल नीचे चले जाए तो भाई ये लेवल है, इसको मार्केट ने टारगेट करना है। ये उसका अल्टीमेटली टारगेट है, क्योंकि ये जो डाउन साइड की लिक्विडिटी है, ये तो मार्केट ने लेनी ही लेनी है ना। ये तो वो हर सूरत उठाएगी। सो अगर आप सेफ रह के काम करना चाहते हो भाई, आप इस लो को टारगेट कर लो, आप यहां पे निकल जाओ। यहां तक भी अगर आपने ट्रेड होल्ड की, तो सपोज आपको 1:4.51, यानी कि तकरीबन 4.5 गुना आपके नुकसान से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। नुकसान आपका कितना हो रहा है जी? लॉस अगर आपका हो जाता तो कितना होता जी? $3.3। प्रॉफिट कितना हो रहा है? $15.292, यानी $15 आपने कमा लिए, समझ लो $3 के नुकसान में। ठीक है, तो तकरीबन 1:5 के करीब करीब की आपको ट्रेड मिल गई। और अगर आप इस लिक्विडिटी लेवल तक पूरा इस ट्रेड को होल्ड करते, तो सरकार अब आपको कितनी मिल गई? अब आपको मिल गया $21। तो भाई इस तरह की जब एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है हमें, तो हमें ये चाहिए कि अब मार्केट से थोड़ी देर साइड हो जाए, निकल जाए, एग्जिट लें। क्योंकि जो प्रॉफिट कमाया है ना, उसको बचाना भी बड़ी बात है। हमेशा मेरी बात एक याद रखिएगा, प्रॉफिट बनाना बड़ी बात नहीं है। हमारे पास बड़ी सारी एग्जांपल है, अभी हमने एक शॉर्ट में भी कहा था। एक हमारे भाई, उन्होंने जी एक दिन $1500 बनाया, अगले दिन 2000 लॉस कर दिया। तो मैंने कहा, इस 1500 का क्या फायदा? आप थोड़ा बनाएं, लेकिन वो प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए। आप उसको विड्रॉ करें, और याद रखें, अगर कभी बड़ा प्रॉफिट बन जाए, तो उसमें से 50 to 60% आपने विड्रॉ करना है। क्यों? अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे, आप चाहो या ना चाहो, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे और बड़े लॉट्स लगाना शुरू कर दोगे, ओवर रिस्क करोगे, सारा पैसा लॉस कर दोगे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी। तो पहली ट्रेड हमें ये मिल गई है। अच्छा, दूसरी, अगर हम यहाँ पे चूंकि डाउन ट्रेंड हमने फाइंड किया हुआ है, तो हम सेल की ट्रेड अगर देखें, सेकंड हमें कहाँ पे मिली? भाई मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह ये सारा इसने ले लिया। तो अगर हम यहाँ से बाय भी करना चाहते तब भी हम कर सकते, बट हमने ये देखा कि भाई हमें ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करनी। ट्रेंड कौन सा जी? सेल था, सेल की ट्रेड पकड़ते हैं। अच्छा जी। उसके बाद देखें अगर, तो भाई मार्केट ने ये यहां से जब गिर रही है, तो इसका जो बीओएस है वो कहां पे हुआ है रिसेंट? तो हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग किसको बीओएस मानते हैं? जो भी वैलिड स्विंग होता है, वो हमारा स्ट्रक्चर बनता है। लाइक यहां से मार्केट गिरी, ये वैलिड स्विंग है, और उसके बाद ही गिर गई। तो इस हिसाब से जो हमारा बीओएस है सेल साइड पे, वो तो ये वाला है। ठीक है। तो जब सेल का ये बीओएस है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग हाई है वो ये वाला है, तो हमने स्ट्रॉन्ग हाई को मार्क कर लेना है। सिंपल। स्ट्रॉन्ग हाई हमारा क्या है? लिक्विडिटी एरिया, तो हम बस इसको यहां से मार्क कर लेते हैं। अब आप देखो, इस लिक्विडिटी एरिया के ऊपर मार्केट ने कितनी बड़ी इंड्यूसमेंट कैंडल बनाई है। ये आप खुद देखें, इस पूरी रेंज में, पूरी इस वेव के अंदर इस तरह की एक भी कैंडल नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है भाई? सिंपल, इसलिए नहीं थी कि मार्केट ने ट्रैप करना था लोगों को। और जब मार्केट ट्रैप करेगी, तो इसी तरीके से करेगी। अब ये बड़ी कैंडल देख के हर बंदा बाय करेगा, जैसे ही बाय करेगा मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब यहां पर आपका जो क्रॉस ओवर है वो इस जगह पर हो रहा है, यानी आपका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप वेट करें। ठीक है। वेट करें, मार्केट दोबारा को पुल बैक ले, और फिर अगेन अगर आपको यहाँ पे देखें क्रॉसओवर मिल रहा है, और अगर एसएल छोटा बने, तब आप एंट्री लें। यहां पर भी अगर आप एंट्री लेते हैं, तो आपकी ट्रेड का एसएल नहीं हिट हुआ, आपका एसएल इधर पड़ा हुआ है इस हाई के ऊपर, मार्केट ने आपका एसएल सेव किया। लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा। अब यहां पर इस जगह पे आपका क्रॉसओवर हो रहा है भाई, यहां पर आप अपना रिस्क मैनेज कर लो। अगर आपको यहाँ पे रिस्क मैनेज हो रहा है, लाइक अगर आप इस दूसरी कैंडल के पीछे भी अपना एसएल रखते, या इस हाई के ऊपर भी रखते भाई, तब भी हमारा जो मैक्सिमम एसएल होता है वो तकरीबन $5 से $6 के आसपास हम रख पाते हैं।
ठीक है, तब भी आपका ऐसा लिए बनता, बट आप इसको सेव करने के लिए $3-4 का जो भी समझ आता है आप ऐसा लगा लें। ठीक है, सो सेकंड कैंडल के ऊपर भी आपका ऐसा होता है तो $2 का आपका स्टॉप लॉस। अब अगेन किसको टारगेट करेंगे भाई, कौन सा लो है? यहां से अगर हम सेल लगा रहे हैं तो भाई ये लिक्विडिटी लेवल एक ये भी पड़ा है, एक ये भी पड़ा है, ये दोनों को आप टारगेट बना लो। अगर यहां तक आपने टीपी लिया होता तब भी आपको 1:3.43 मिला। और अगर आपने इस लेवल तक लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी एरिया तक आपने ट्रेड ली होती तो भाई तब भी आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ 1:5 के हिसाब से या ऑलमोस्ट 1:6 की आपको ट्रेड मिल गई। और अगर आप इस पूरे लेवल तक देखें तो मार्केट यहां तक सेल आई, जो कि ऑलमोस्ट आप देखें तकरीबन $2.5 का स्टॉप लॉस है और $30 का टीपी है। समझ रहे हैं बात को? सो जब भी इस तरीके से मार्केट आपको मिले और डायरेक्शन आपकी क्लियर हो गई है कि भाई आपको समझ आ गया कि मार्केट का ट्रेंड सेल में, तो आप सेल में ट्रेड्स करो। अब यहां पर बाय की भी ऐसा नहीं, बाय की एंट्रियां नहीं बन रही, बाय में भी आप ट्रेड कर सकते थे भाई। आप यहाँ पे क्रॉसओवर पे बाय कर लें। अगर आप काउंटर ट्रेंड करना चाहते हैं ट्रेड तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा, वो भी आपको एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी एंट्री बनी थी, नीचे आपका एसएल होता। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट जब अगेन ऊपर गई है तो अब यहां पर एक और चीज मुझे समझानी कि सम टाइम मार्केट लिक्विडिटी स्वीप के मॉडल पर भी ट्रेड दे देती है, बट यहां पर मार्केट ने फिर भी एक थोड़ी सी जो है वो कैंडल क्लोज की है इस लिक्विडिटी एरिया पर। ठीक है, सो यहां पर प्रॉपर इसने की है, बट सम टाइम मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी स्वीप के मॉडल पर ट्रेड देगी। अगर मैं इस हाई को देखूं या इस जगह पे अगर रखूं तो बहुत सारे लोग ना बॉडी के ऊपर इस तरह से लाइन लगाते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि जी ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है सिर्फ। तो लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर जो ट्रेड होती है वो हम नहीं करते, हम जस्ट इंड्यूसमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये लिक्विडिटी लेवल था। ठीक है, और यहां पर मार्केट ने आके ये बड़ी कैंडल भी थोड़ी सी क्लोज की है, इसके बाद एक और ऊपर कैंडल क्लोज हुई। बट जैसे ही मार्केट सेल साइड पे क्रॉसओवर देती तो हम यहां पर अगर सेल की ट्रेड लगाते इस जगह पर, और अगर इस हाई के ऊपर भी हमारा एसएल होता तो भाई $5 से $6 का एसएल था। बट हम मैनेज करते रहे इसको भाई $3-4 का ही ठीक है एसएल है, ताकि अगर एसएल हिट भी हो जाए तो हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। अब यहां पर भी भाई आप कहां तक टीपी लगा सकते हैं, तो आप अगर नोटिस करें तो भाई यहाँ पे भी एक स्विंग बना है, फिर मार्केट ऊपर की तो इस स्विंग तक आप लगा लेते, आपका टीपी हिट हो जाता। सो मार्केट हमेशा याद रखें एक लिक्विडिटी लेवल से दूसरे लिक्विडिटी लेवल तक मजे से चली जाती। ठीक है, ऑलमोस्ट यहां तक सही है। अब आपका जैसे दिल करे आपको काउंटर ट्रेंड जो है वो ट्रेड करनी है तो भी कर सकते हो, और अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली ट्रेड करनी है, यानी जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, जिस डायरेक्शन में H1 का ट्रेंड चल रहा है उसमें ट्रेड करनी है, उसमें भी आप कर सकते हैं। सो बेसिकली स्कैल्पिंग करो या आप स्विंग ट्रेड करो, दोनों सूरतों में जो आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स पढ़ाए गए हैं, अगर आप उसके साथ अलाइन करोगे चीजों को और कोई भी रूल वायलेट नहीं करोगे, यानी ऐसा नहीं है कि जी अभी तो ट्रेड बनी नहीं थी जी आपने ट्रेड ले ली, जिस तरह मैं यहां पर अगर दिखाऊं इस जगह पर, तो सपोज मैंने ये लिक्विडिटी मार्क की हुई है। ठीक है, अक्सर मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी लेवल के करीब आकर बिना उसको टच किए या सम टाइम उसको स्वीप करती है, और कभी कभी ऐसा करेगी उसको टच भी नहीं करेगी। अब आप यहां देखें, यहाँ पे भी तो क्रॉस ओवर हो रहे हैं बाय के, इधर पे यहाँ पे भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड कब करेंगे भाई, अगर बाय की ट्रेड हम लेंगे भी तो उस सूरत में लेंगे जब मार्केट प्रॉपर इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले। अब जब इसने यहाँ पे देखें लिक्विडिटी उठा ली पूरी, अब क्रॉसओवर मिल रहा है, तो सपोज अगर हमने यहाँ से एंट्री लगाई होती तो जी ये हमारा स्टॉप लॉस भी अगर हम रखते हुए $4 से $5 का हमारा या $6 का बनेगा। कहां तक हम टारगेट करेंगे जी, इस स्विंग हाई को पहला हम टारगेट बना लेते हैं, यहां तक भी रखते तब भी 1:2.76। और अगर इस हाईएस्ट पॉइंट को करते तो हमारा जो टीपी है वो पूरा इस लेवल तक आता है, ऑलमोस्ट वही $29 का टीपी है। सो अभी तक अगर हम देखें तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, अगर उसके सारे रूल्स को आप फॉलो करें, तो जो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड थी वो सेल साइड की थी, तो आपको सेल साइड की एंट्रियां मिल रही हैं। अगर आप काउंटर ट्रेंड जो है वो करना चाहते हैं तब भी आपको बाय साइड की भी जो है वो एंट्रियां मिल रही हैं। सो दोनों सूरतों में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। बस करना ये है, आपको पैनिक नहीं होना, जो लेवल्स आपने मार्क करके रखे हुए हैं वहां पर प्रॉपर मार्केट के आने का वेट करना है। अगर मार्केट वहां पर आ जाए तब आप ट्रेड करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको मार्केट कभी भी जो है वो मतलब मिसगाइड नहीं करेगी, और जिस डायरेक्शन में भी आप चाहेंगे आपको ट्रेड मिल जाएगी।
ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से भी दिखा दूं कि हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। ये देखें, अब ये हमारा लिक्विडिटी लेवल था, मार्केट ने सिर्फ स्वीप किया, स्वीप करने के बाद उसने यहाँ क्रॉसओवर दिया, बट अल्टीमेटली लॉस हो गया, फायदा नहीं हुआ। सो याद रखें, जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी उस पर हम ट्रेड नहीं करते। हम ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए। इंड्यूसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूं आज। जब मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप कर देती है, रिटेलर्स वहां फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उनकी इक्विटी फंस जाती है, और फिर स्मार्ट मनी ने जब उनके अकाउंट्स को वॉश आउट करना है, तो उस सूरत में वो एक बड़ी ट्रेड चलती है। अब जिस तरह यहां पर अगर आप देखें तो मार्केट यहां रेंज करती रही है बहुत देर, अब इसमें बाय सेल लोग करते रहे, लेकिन जब मार्केट ने देखा कि भाई लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा बाय कर लिया है, तो बहुत तेजी के साथ क्रैश हो गई। अब जिन लोगों ने यहाँ बाय किया बेचारों ने, वो फंस गए, वो मे भी यहाँ सेल में अपने अकाउंट हैच करेंगे, फिर उसके बाद बाय जाना शुरू हो जाती है मार्केट। तो इस ट्रैप का शिकार अगर आप हुए हो लाइफ में, तो जरूर हमें ग्रुप में आपकी जो भी कीमती राय है उससे जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम कोशिश करें कि इसी तरह के कंटेंट के ऊपर और काम करें कि किस तरह हम इस ट्रैप से आप लोगों को निकालें, और जो रिटेलर्स हैं हमारे भाई, जिनके पास कम सरमाया है, जो कम इक्विटी के साथ काम करते हैं, वो कैसे प्रॉफिटेबल हो। ठीक हो गया। सो आज की क्लास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास है उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट और ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन पे होगा। सो कल इंशाल्लाह वो क्लास होगी, और कल की क्लास में भी एक दो टॉपिक्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सो कल की क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।